वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। शुवेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। उनके साथ कुछ और मंत्रियों ने भी शपथ ली है। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। और ये तब संभव हुआ जब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार, जो 3 टर्म से ममता बनर्जी वहाँ पर मुख्यमंत्री थी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने हराया है। ये खबर है, लेकिन खबर से ज़्यादा या अलग जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो 3 साल का 3 टर्म का मिसरूल, खौफ और जो दुर्व्यवस्था, कुव्यवस्था, कुशासन, भय है, उसके कुछ उदाहरण पर बात करता हूँ। विशेष रूप से हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है, मैं उन पर आज जाऊँगा नहीं कि शेख शाहजहाँ ने या बाकी और किसी नेता ने किस तरह से हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनका यौन शोषण किया और उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया। मैं आज उन जगहों पर बात कर रहा हूँ जो बहुत बेसिक सूचनाएं थी और बहुत बेसिक ज़रूरत थी, जिस पर प्रशासन को ध्यान दिया जाना चाहिए था। अब उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी या हिंदू मंदिर नहीं है, और भी सेक्युलर लोग हैं। जैसे ही चुनाव हारी तृणमूल कांग्रेस ने अपना एक दफ्तर जो लंबे समय से बंद कर दिया गया था, उसको खाली कराया। अब कांग्रेस जो है वो कहने के लिए तो अलायंस में भी है, अब दूर दराज का था, लेकिन खाली कराया और सोशल मीडिया पर उसकी खूब फोटो वायरल हो रही है। वहाँ नेता जो है उन्होंने कांग्रेस का जिंदाबाद भी लगाया। ये अलग बात है कि कांग्रेस जो है सिर्फ 2 सीट वहाँ पश्चिम बंगाल पर जीत करके आई, पिछली बार वो 0 थी। अब 2-3 और विषय पर बात करते हैं। जैसे एक बस्तिन बाजार जो है आसनसोल में, वहाँ एक दुर्गा देवी का मंदिर था जिसको 15 साल से बंद करके रखा था। पुलिस प्रशासन ने और मुसलमानों के दबाव में ये कहते हुए कि यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ होगा तो यहाँ पर दंगे भड़क सकते हैं, मुस्लिम नाराज हो सकते हैं, इसलिए उस मंदिर को बंद कर दिया गया था। एक दूसरा उदाहरण है बीरभूम में राधा गोविंद मंदिर जो है, उसका जो भोग, जहाँ प्रसाद बनता है, उस इलाके उसको आज लोगों ने, उसमें ताला बंद था, उसको खोला, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर बना दिया गया था। एक और उदाहरण है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसकी आज जयंती है, जिसको लेकर के बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे थे कि फला राजनीतिक दल उनको इग्नोर कर रहा है और फला उनको सेलिब्रेट कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। जबकि प्रधानमंत्री ने तुरंत ही पहले रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। शुवेंदु अधिकारी भी थे और बाकी सारे नेताओं ने उनके घर के एक क्षेत्र पर, घर के एक हिस्से पर कब्जा करके तृणमूल कांग्रेस की जो युवा नेताओं वाली, मतलब युवा मोर्चा है या युवा वाहिनी है, उसने अपना दफ्तर बना दिया था। अब ऐसी अनगिनत जगहें हैं जहां पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा करके उस पर या तो तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर देखने के लिए बनाया है, लेकिन वो इस्तेमाल दूसरे कामों में हो रहा है, दूसरे लोग उसको प्राइवेटली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो वो जगहें हैं जो पहले किसी उसमें थी। तालाब पर कब्जा, दूसरों के खेत पर कब्जा, जमीन पर कब्जा, उसके अलावा सड़क पर कब्जा, जंगल में कब्जा, ये सारी तो अनगिनत घटनाएं हुई हैं जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के, सरकार के संरक्षण में होती थी, हुई हैं। अभी तो कल शपथ ग्रहण हुआ है और 4 तारीख को रिजल्ट आए हैं,
तो आप ये 5 दिन में ये घटनाएं हुई हैं। अब बहुत सारी और हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगी एक के बाद एक। अभी बहुत सारी चीज़ें तो शपथ ग्रहण में थी जो पता नहीं लगी, लेकिन सब ने किसी न किसी तरह से किसी अनैतिक तरह से कब्जा है, और जिन लोगों ने कब्जा किया है उसको किसी न किसी रूप से बड़े नेता का संरक्षण है। अभिषेक बनर्जी पर ये बड़ा आरोप लगता है कि वो इस काम में उनकी महारत है, और जो एक जिसका चुनाव टला है वो व्यक्ति भी इस काम में महारत के साथ करता रहा है। और अभिषेक बनर्जी का जो पूरा का पूरा वो है, जिसको जो कहा जाता है कि वो एक पूरा रैकेट चलता है जहाँ पर पैसे की वसूली होती है और ज़मीन पर कब्जे किए जाते हैं। ये सारी चीज़ अभी तो लोग खौफ के कारण बोलते रहे थे जिसका घर कब्जा किया गया वो ऐसा करता था। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसका कोलकाता में बड़ा घर है, और उस पर लगातार दबाव था कि वो उसको तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि उसको औने पौने दाम पर बेच दे। लेकिन मैं उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं अभी कर रहा हूँ, लेकिन उसने पूरी बहादुरी के साथ इस पूरे मामले को झेला, और अब तक मतलब अपनी प्रॉपर्टी बचाने में वो कामयाब रही, और अब उसको जो भी डेवलप किया जाए। तो इस तरह की अनगिनत घटनाएं हैं, इस तरह की अनगिनत घटनाएं हैं जहां पर इस तरह के दबाव पड़ते रहे हैं, दबाव पड़े हैं, हुआ है, लोगों ने कब्जा किया है, और सबके पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है। तो ये एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं। ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए होगी। आने वाले दिनों में सरकार को इस तरह की सभी घटनाओं से निपटना पड़ेगा, उसका समाधान करना पड़ेगा, और जहां पर जो लोग अनैतिक तौर पर, अनावश्यक तौर पर, दबाव पर या राजनीतिक दबाव पर कब्जा बना करके रखे हुए हैं, उनको मुक्त भी कराना होगा। सरकार को इस सब क्षेत्रों में डिलीवर करना होगा, तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।